हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन Next.js सीरीज। तो Next.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं लिंक कंपोनेंट इन Next.js जो कि प्रोवाइड करता है Next.js बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो लिंक टैग क्या काम करता है, कैसे डिफाइन होता है, किस लाइब्रेरी से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है लिंक कंपोनेंट, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज एज यूजुअल हम जो VS कोड एडिटर है उसमें आ गए हैं और यहाँ पे मैंने पहले से ही एम्प्टी प्रोजेक्ट Next.js का है वो पहले से ही इंस्टॉल करके रख दिया है ताकि हमारा जो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में टाइम वेस्ट होता है वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप Next.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर आता है और ऐप राउटर कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो वॉच आउट नहीं किया है, चेकआउट नहीं किया है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज अ ऐप राउटर इन Next.js। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लिंक कंपोनेंट इन Next.js जो कि प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट Next.js। ठीक है, तो React.js में हम क्या करते थे, लिंक बनाने के लिए यानी कि एक पेज में से दूसरे पेज में जाने के लिए क्या करते थे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते थे और राउटिंग डिफाइन करके हम जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है सोर्स टू डेस्टिनेशन हम जा रहे थे वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करके हम वो जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव करते थे अपनी एप्लीकेशन में। सो Next.js के अंदर वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज नहीं करनी पड़ती है। Next.js बाय डिफॉल्ट हमें जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, फाइल बेस्ड राउटिंग है, वो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है। फाइल बेस्ड राउटिंग का मतलब है कि ऐप राउटर के अंदर जो कि यहाँ पे मैंने लॉगिन जो पेज है वो क्रिएट करके रखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके, मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं आपको। ठीक है, तो लॉगिन कंपोनेंट यानी कि जो लॉगिन पेज है वो यानी कि एक फोल्डर बनाना है आपको और इसी के अंदर page.js जो कि फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो आपको बाय डिफॉल्ट बनानी है। ठीक है, page.js इसी का मतलब है कि Next.js कहता है कि एवरी पेज हैव वन सर्वर कंपोनेंट। तो सर्वर कंपोनेंट क्या है, किस सिचुएशन में सर्वर कंपोनेंट क्रिएट करा जाता है Next.js के अंदर, तो अभी तक आपको पता नहीं है तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि व्हाट इज अ क्लाइंट कंपोनेंट एंड व्हाट इज अ सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, तो आप जितने भी जो पेज है वो क्रिएट करते हैं उसमें एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट यानी कि जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको सर्वर कंपोनेंट मिलता है वो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां से आपका जो कंपोनेंट का स्टार्टिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, वो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। Next.js स्टार्ट करता है page.js के से। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऐप राउटिंग है वो और Next.js की जो फाइल बेस्ड राउटिंग है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लेक्चर में हम लिंक कंपोनेंट है उसका यूज करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में और HTML का जो एंकर टैग है वो भी एक लिंक है, एक जो पेज है वन पेज से एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए रीडायरेक्ट करने के लिए वो भी यूज होता है और लिंक टैग जो कि प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट Next.js, तो उसका भी यूज करेंगे। और एक छोटा सा डिफरेंस है वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा पॉइंट है बट वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है Next.js के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉलेशन है Next.js एम्प्टी प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे कर लिया है और जो page.js बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है उसके अंदर मैंने जो अननेसेसरी कोड था वो हटा के सिर्फ टेक विद केवल यहाँ पे राइट कर दिया है और ब्राउजर में देखेंगे और हम श्योर हो सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे Ctrl+Shift+I करके जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है उसमें जाके आपको पता करना है और 100% श्योर होना है कि यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो उसमें कोई एरर तो नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, रिफ्रेश किया और देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक विद केवल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम
page.js के अंदर एक लिंक, पहले में जो छोटा सा डिफरेंस है एंकर टैग का और लिंक टैग का जो कि प्रोवाइड करता है Next.js, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा एंकर टैग, तो एंकर टैग लिया और यहाँ पे इसका जो बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम जो लॉगिन पेज हमने क्रिएट किया है वो उसका हम राउट दे देंगे, पाथ कह सकते हैं, या तो फिर आप जो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है उसका जो रास्ता है वे है वो आप सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिखा लॉगिन। आपको मेक श्योर होना है कि ये जो आप href में यानी कि लिंक के अंदर जो पाथ दे रहे हैं उसी सेम कीवर्ड से, उसी सेम वर्ड से आपका जो लॉगिन कंपोनेंट है यानी कि लॉगिन पेज है वो क्रिएट होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एल है वो कैपिटल में दे दिया है और मैं यहाँ से सेव करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके देख लेंगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बट जो हमारा href है उसके अंदर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन में लिख दूंगा। तो आ गया लॉगिन और रिफ्रेश किया और जैसे ही मैं लॉगिन कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एरर यानी कि 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, इसी को हैंडल करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, 0% आप मेक श्योर होना कि 10 बार आप चेक करें कि ये जो लॉगिन का जो स्पेलिंग है वो आपका ये और जो आप फोल्डर क्रिएट करते हैं उसका जो स्पेलिंग है वो सेम टू सेम होना चाहिए, वरना ये एरर दे देगा। Next.js प्रोवाइड करता है 404, ये कहता है Next.js की जो एल कैपिटल में हमने दिया है उस नाम का कोई पेज क्रिएट होके उस नाम से आपके पास कोई पेज क्रिएट हुआ नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर होना है ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो लॉगिन href और इसके अंदर हमने लॉगिन दे दिया। ठीक है, तो ये कहता है कि हमें होम से ले जाइए, यानी कि मैं विजुअली आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा होम पेज आ गया और होम पेज के अंदर एक जो हमारा href है ए टैग है उसके अंदर मैं यहाँ पे टैग विथ लिख दूंगा ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारा होम पेज है। ठीक है, यहाँ से होम पेज से अंदर यानी कि अभी हम करंटली होम पेज के अंदर है, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो होम पेज है यानी कि आप बैकवर्ड स्लैश देख रहे हैं वो हमारा होम पेज का राउट है, बाय डिफॉल्ट हमारा वो रहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि हमें होम पेज से जो लॉगिन पेज है वो वहां पे हमें जाना है, यानी कि जो होम पेज से लेके यानी कि होम पेज आपका सोर्स है और लॉगिन पेज है वो आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, सिंपल टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपकी फैमिली या तो रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में कोई ट्रिप डिसाइड हुई है, डिस्कस हुई है कि हमें यहाँ से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, तो आपके फादर या तो फ्रेंड डिस्कशन में आप बोलते हैं कि पहले हम जाएंगे पर जो रूट लेना है हमें यानी कि केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ से गंगोत्री जाना है, तो ये सब हम रूट यानी कि राउट डिसाइड करते हैं। तो उसी का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वहाँ यहाँ पे यानी कि Next.js के अंदर भी फॉलो होता है। ठीक है, तो होम पेज से लेके यानी कि मैं अभी होम पेज में हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउजर में आ गए, रिफ्रेश कर दिया और जैसे ही मैं लॉगिन के पेज के यानी कि लॉगिन ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे लॉगिन कंपोनेंट यानी कि लॉगिन पेज है वो मुझे यहाँ पे लोड करके डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जब भी आप Next.js या तो फिर React.js यूज करते हैं तो ये दोनों को दोनों जो टेक्नोलॉजी है या तो फिर आप लैंग्वेज कह सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों लैंग्वेज बनी है स्पा एप्लीकेशन बनाने के लिए। स्पा मीन सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसी में मोस्ट इंपोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब भी आप कोई भी बटन के ऊपर या तो लिंक के ऊपर कोई भी कंपोनेंट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो पेज है यानी कि आपकी एप्लीकेशन है वो रिफ्रेश या तो फिर रीलोड होनी नहीं चाहिए। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हमें क्या मिलता है कि जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखना यानी कि जो क्रिएट नेक्स्ट टाइप लिखा है यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, वहां पे आप देखना जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं तो जो अपनी एप्लीकेशन है या तो फिर पेज है वो रीलोड हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश हो जाता है तो हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण के लिए Next.js ने अपना ही कंपोनेंट यानी कि लिंक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे ही मैं लिंक के यानी कि लॉगिन जो लॉगिन लिखा है, लॉगिन हमने लिंक बनाई है उसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी रिलोड
रीलोड हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। तो देखना लॉगिन, तो आप देख सकते हैं कि ये रीलोड हुआ और लॉगिन कंपोनेंट है, लॉगिन पेज है, वो हमें यहाँ पे लोड करा के डिस्प्ले करा दिया है। तो इसी के कारण, इसी ड्रॉपबैक के कारण Next.js ने अपना खुद का जो कंपोनेंट प्रोवाइड किया है, प्रोड्यूस किया है, उसका नेम है लिंक। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ से जो एंकर यानी कि ए आप यूज करते हैं तो उसी के अंदर आप लिंक जो कि प्रोवाइड करता है नेक्स्ट लिंक, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करा लिया है लिंक फ्रॉम नेक्स्ट बैकवर्ड स्लैश लिंक। ठीक है, तो उसको सिर्फ रिप्लेस करना है लिंक टैग के अंदर। ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे और जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारा जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है लिंक जो कि प्रोवाइड करता है Next.js बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखना जो Next.js का हमने लिंक कंपोनेंट यूज किया है, तो ये एप्लीकेशन को रिलोड नहीं होने देगा, रिफ्रेश होने नहीं देगा, ताकि जो हमारा डेटा है वो सही सलामत रहे और लॉस्ट ना हो। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लॉगिन के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि विदाउट रिलोडिंग एंड रिफ्रेशिंग आपका जो कंपोनेंट है वो लोड करा के हमें दे दिया है। इसका फायदा है, हम Next.js का मेन फायदा है कि ये आपका डेटा लॉस्ट होने नहीं देगा, आपका डेटा है वो वैसा ही रहेगा। आप हैंडल कर सकते हैं क्वेरी पैरामीटर को, या तो फिर एक्सेस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, गेट डेटा कर सकते हैं यूजिंग लिंक टैग। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था एंकर टैग और लिंक टैग के लिंक कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि लिंक कंपोनेंट कैसे यूज होता है, एंकर टैग और लिंक कंपोनेंट है जो कि प्रोवाइड करता है नेक्स्ट लिंक, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स भी हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बूटस्ट्रैप 5 है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, उसी को इंस्टॉल करना सीखेंगे Next.js के अंदर, और उसी का यूज करके हम एक मोस्ट यानी कि एक बिग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं बूटस्ट्रैप, यूजिंग बूटस्ट्रैप एंड Next.js को लेके हम एक हेडर नेविगेशन बनाएंगे और मल्टीपल पेजेस बनाएंगे और उसमें लोड कराएंगे, और बारी बारी कैसे मल्टीपल कंपोनेंट लोड होते हैं होम पेज से लॉगिन से साइन अप पेज, इन्वेंटरी पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये सब मल्टीपल पेजेस हम क्रिएट करने वाले हैं, और एक दूसरे के अंदर कैसे लोड कराते हैं यूजिंग लिंक टैग यानी कि लिंक कंपोनेंट जो कि प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट Next.js। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज रिएक्ट बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना सीखेंगे, कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे एक हेडर नेविगेशन क्रिएट करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.